पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना बलूचिस्तान में सालों की सबसे घातक हिंसा से जूझ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने अपने आक्रामक अभियान को ऑपरेशन हीरो फेज 2 का नाम दिया है। ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करने की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बागियों और पाक सेना के बीच खूनी जंग जारी है। बलूचिस्तान के सीएम ने रविवार 1 फरवरी को कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों में 40 घंटे की लड़ाई में 145 उग्रवादियों को मार गिराया, जबकि बीएलए का कहना है कि उनका ऑपरेशन हेरोस फेज 2 40 घंटे बाद भी बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जारी है। इस चरण में बलूच बागियों ने खारन, मस्तूंग, दलबंदिंग, बंदनी और टंप और पस्ती में अपने अधूरे लक्ष्य को पूरा किया और अपने सुरक्षित स्थानों पर लौट आए। जिन क्षेत्रों में ऑपरेशन पूरा होने की घोषणा नहीं की है, वहां पर अभी भी स्थिति सक्रिय बनी हुई है, ऑपरेशन जारी है। बीएलए ने अपनी महिला फिदायीन की भी जानकारी दी है और पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना बलूचिस्तान में सालों की सबसे घातक हिंसा से जूझ रही है। यहां ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे संसाधन संपन्न प्रांत विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों, नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर हमला बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के जूनियर आंतरिक मंत्री तलाल चौधरी ने कहा है कि हमलावर आम नागरिकों के वेश में गोलीबारी करने और पहले शनिवार को अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और बाजारों में घुस गए थे। उन्होंने कहा कि हर मामले में हमलावर नागरिक के वेश में आए और दुकानों में काम करने वाले लोगों पर अंधाधुंध उन्हें निशाना बनाया। वहीं प्रांतीय सीएम सरफराज बुगटी ने क्वेटा में मीडिया से कहा कि सैनिकों और पुलिस अधिकारियों ने तेजी से जवाब दिया। इसमें बलूच लिबरेशन आर्मी के 145 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी पर पाकिस्तान में बैन लगा हुआ है और उसमें हाल के वर्षों में कई हमले किए गए हैं। उनके निशाने पर अक्सर पाकिस्तान, सुरक्षा बल, चीन से जुड़े बुनियादी ढांचे और परियोजनाएं होती है। बलूच विद्रोही समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसका जो आक्रामक अभियान है वो कई जिलों में 40 घंटे से ज़्यादा समय हो गया और जारी है। इसमें उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बड़ी संख्या में मरने और कई शहरी और ग्रामीण स्थानों पर नियंत्रण का दावा भी किया है। बीएलए ने अपनी लड़ाके की मौत की भी बात स्वीकार की है और समूह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान उसके 18 लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें मजीद ब्रिगेड फतेह स्क्वाड और एसटीओएस इकाई के सदस्य भी शामिल थे। मारे गए लोगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए बाद में उन्होंने देने का वादा भी किया है और बीएलए ने अपनी फिदायीन हमलावर आसिफ मेंगल की भी जानकारी दी है। उसकी उम्र महज 24 साल की थी। बलूच आर्मी ने अपने बयान में बताया कि आसिफ ने 2023 को बलूच लिबरेशन आर्मी ज्वाइन की थी और जनवरी 2024 में उसने फिदायीन बनने का फैसला लिया था। आखिर में 31 जनवरी 2026 को उसने नौशकी में आईएसआई मुख्यालय को निशाना बनाते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला और सबसे गरीब प्रांत है। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास के मामले में ये देश के बाकी हिस्सों से काफ़ी पीछे है। इसे राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और इसमें प्राकृतिक संसाधन और इस्लामाबाद में जो बैठी सरकारें और सेना है वो इसमें नियंत्रण रखती है। और इसी को हवाला देते हुए ये क्षेत्र अधिक आज़ादी की मांग और अपने अलगाववादी समूह के नेतृत्व में लंबे समय से चल रहे विद्रोह का गवाह रहा है। पिछले कुछ सालों से बलूच अलगाववादियों ने दूसरे प्रांत से आए पाकिस्तानी मजदूरों और विदेशी कंपनियों पर अपने हमले तेज किए हैं। उनका आरोप है कि ये कंपनियां बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रही है। बीएलए इन समूहों में सबसे प्रमुख है और इसे पाकिस्तान और कई अन्य देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। और भले पाकिस्तान ने बीएलए के खिलाफ अक्सर सैन्य कार्रवाई शुरू की, लेकिन बलूच विद्रोहियों को नागरिकों का सपोर्ट खुलकर मिलता है।